Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है उस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, फीलिंग्स क्या हैं, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम. उसके बाद थोड़ा सा जो भी चीज़ें करियर को लेके आएंगे वो भी चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, और इफ देयर इज एनी मैसेज फॉर सिंगल्स लिब्रा और कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज लव लाइफ को लेके तो वो भी चेक करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन लिब्रा. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन के करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं. लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके. ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. सो विद द 6 ऑफ वंड्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फूल कार्ड. मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो दिस इज समवन जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. ठीक है, डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस कनेक्शन को वर्कआउट करने की, इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की, बट इनको ऐसा लगता है करंटली दे आर फीलिंग रिजेक्टेड बाय यू पॉसिबली, या इनको लगता है कि किसी तरीके से आप इनके एफर्ट को काउंट नहीं कर पाए. ठीक है, सो हो सकता है कि इन्होंने कई तरीके से आपके साथ कनेक्शन वर्कआउट करने की कोशिश करी बट दैट इज देयर फीलिंग कि कहीं ना कहीं ये वर्कआउट नहीं कर पाए. अगर आप मैरिड हो तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनको लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत सारे लोगों से फाइट करा इस कनेक्शन में, बहुत सारे लोगों से मतलब यहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी या नहीं ली. कुछ लोगों के लिए वो भी एक रीज़न दिख रहा है कि इनको लेना चाहिए, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम गेटिंग कि ये पर्सन को लगता है इन्होंने एफर्ट डाले. इट डजंट मीन इन्होंने डाले हो बट कोई ना कोई एफर्ट ये काउंट जरूर कर रहे हैं. ठीक है, या फिर इनको मल्टीपल लोग कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने इस रिलेशनशिप में क्यों गए, आपके लिए वर्कआउट नहीं हुआ, तो कुछ नेगेटिव पीपल इनके अराउंड है. लेट्स सी और क्या इंटेंशन है इस पर्सन का. सो ये डिसअपॉइंटेड है जो भी एक्शंस इनके पास्ट में रहे हैं. और विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं, इनकी इंटेंशन में ये है कि डेफिनेटली ये आने वाले टाइम पे ऐसा करेंगे जहाँ पर आप इनको एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग को निकालो. जहाँ पर भी आप इस पर्सन को एक पर्टिकुलर रिजेक्शन दे रहे हो, ये पर्सन चाहते हैं कि वो एनर्जी आपके अंदर से निकले और एक पॉजिटिव शिफ्ट आए. तो इनका इंटेंशन यही है कि उनको ऐसा लगता है कि जनरली आप इनके ऊपर कंप्लीट फोकस नहीं करते हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो. अगर आप करते भी हो तो जनरली ये इनका माइंड सेट है. माइंड बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत इमोशनल है क्योंकि कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स. सो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, दिस इज समवन जो कि कंफ्यूज्ड है. ये पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज्ड है कि आपका मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है और एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो. सो इस समय पे इनको क्लियर आउट करना है आपके बारे में कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली आस्किंग फॉर, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी पॉसिबल शिफ्ट्स ये चाहते हैं वो आपसे होते नहीं है. ठीक है, या फिर आप जानबूझ के नहीं करते. तो एग्जैक्टली दिस पर्सन वांट्स टू नो कि क्या ये जानबूझ के आप कर रहे हो या फिर आपकी इच्छा नहीं है. तो एक लाइक डिसइंटरेस्टेड टाइप की फीलिंग इनको आ रही है कि आप कंप्लीट इंटरेस्टेड नहीं हो. सो इसी को लेकर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. माइट बी फॉर सम ऑफ यू कि आप हो सकता है कि ये चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो ताकि आप इस पर्सन को एक लेसन दे सको. तो ये आपके पर्सन के इंटेंशन में दिख रहा है. नाउ लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं. कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं पर्सन, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ठीक है, माई दे आर वेटिंग फॉर यू. लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन के लिए यूनिवर्स. एग्जैक्टली द स्ट्रेंथ कार्ड, द 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस. आपके पर्सन आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट यहाँ पे डेथ भी आया है, उसको क्लैरिफाई करेंगे. सो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ ऑफर करें, बट विद द डेथ कार्ड क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड. एग्जैक्टली द पेज ऑफ पेंटिकल्स से. अब अगर इन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी थी जहाँ पे सही से इन्वेस्ट नहीं करा था, अब मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा हाइड नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपा नहीं पाएंगे. वॉट एवर द सिचुएशन इज. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इस पर्सन ने हाइड करी थी, अब वो हाइड नहीं करना चाहते हैं. दे आर फीलिंग लाइक कि इनको एक नए तरीके से इस कनेक्शन को शुरू करना चाहिए. अगर आप मैरिड भी हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपने तरीकों को बदल सकते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली ये कनेक्शन को चेंज करने का इंटेंशन रखेंगे. ठीक है, इस समय पे ये बहुत ज़्यादा होपफुल है,
अपनी लव लाइफ को लेके, आपके साथ चीज़ों को लेके। फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके पॉसिबली ये है कि ये पर्सन कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में करने वाले जो पहले नहीं कर पा रहे थे, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग चेंजेस। स्पेशली आपको लेके ये पर्सन एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन का इंटेंशन है आपकी तरफ एफर्ट डालने का, फीलिंग में भी वही दिख रहा है, ठीक है। सो ये दिख रही है ओवरऑल एक्सप्रेशन चाहते हैं ये पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक का इंटेंशन रख रहे हैं, ठीक है, कि वो इस समय पे सारे ऐसे एक्शंस पुट करेंगे जिससे इक्वल गिव एंड टेक हो पाए। नाउ लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ एंड रिलेशनशिप आउटकम। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके तरफ। लिब्रा, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके तरफ। लेट्स सी, ओके, नेक्स्ट एक्शन में दिख रहे हैं मैजिशियन, द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 5 of Wands एंड विद द एम्परर कार्ड एंड विद द डेविल। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स योर अटेंशन, और इस समय पे अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन बहुत सारे तरीके फॉलो करेंगे इस समय पे, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज दैट 5 of Wands, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 5 of Wands एग्जैक्टली। इस समय पे अटेंशन के लिए पर्सन बहुत कुछ करेंगे, नए तरीके के अप्रोचेस को लेकर आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पुराने पैटर्न्स को छोड़ के नए तरीके का एक आइडिया अप्लाई करें इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। तो इस समय पे वो सारी चीज़ें जो आपके मन में है इस पर्सन को लेकर, नेगेटिविटी है, वो चीज़ें रिलीज करना चाहते हैं और नए तरीके से कनेक्शन को फ्लरिश करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन में भी यही चीज़ दिख रही है। तो नेक्स्ट एक्शन इज़ वेरी गुड, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है, एटलीस्ट फॉर राइट नाउ इन नेक्स्ट 72 hours। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा लिब्रा। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप आउटकम, आपके रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा लिब्रा, आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। ओके, विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वंस एंड विद द 3 of Cups, पेज ऑफ सोर्ड्स। इस समय पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा इक्वल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक आपका ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ पैशन शेयर करोगे, अपना इक्वल लव शेयर करोगे। बट यहाँ पे 5 of Pentacles की एनर्जी है जो कि मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई देयर इज़ 5 of Pentacles, दिस इज़ लाइक लिविंग इन द कोल्ड। एग्जैक्टली, कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस समय पे जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके कम्युनिकेशन को लेके वो हटते हुए दिख रही है, स्मूथ कम्युनिकेशन दिख रहा है। तो जो भी आपके विश फुलफिलमेंट में जो भी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं वो हटती हुई दिख रही हैं, और एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए डेफिनेटली आपके लव लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हट के आपके लिए पीस आता हुआ दिख रहा है कनेक्शन में, आपका डिवाइन टाइमिंग पे आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा टाइमिंग आपके लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर योर लव लाइफ। और लव लाइफ को लेकर कोई स्पेसिफिक चीज़ें आ रही है तो यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है विच इज नाइट की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 111 से इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 111 इन द कमेंट सेक्शन लिब्रा। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में कोई अनदर मैसेज जो आपके लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं, कोई और स्पेसिफिक मैसेज आपकी लव लाइफ को लेके लिब्रा। नाउ लेट्स सी कोई और स्पेसिफिक मैसेज आपकी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी कोई और स्पेसिफिक मैसेज जो यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके देना चाहते हैं। ओके ना, मैंने आपको बोला पहले तो कम्युनिकेशन आ ही रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए सिंगल्स अगर आप हैं लिब्रा तो इस समय पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ लोग ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ठीक है। लाइक माइंड पे आप एक्सप्लोरिंग एनर्जी में हो तो एक ऑप्शन को हटा के दूसरे ऑप्शन की तरफ आप बढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप एक्सप्लोरिंग स्टेज पे हो, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि आपको कोई स्टेबल पार्टनर या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहा है, या फिर फॉर सम ऑफ यू आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करी थी और ये पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो अपने पर्सन से तो इस समय पे देयर माइट बी अ चांस ऑफ रिटर्न बैक ऑफ अ पास्ट पर्सन टू बैलेंस समथिंग विद यू, ठीक है। किसी के लिए पास्ट पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बट वही चीज़ है, देयर इज समवन फ्रॉम द पास्ट जिसकी तरफ से थोड़ा सा ऑन ऑफ, या फिर ये अगर ये न्यू एनर्जी तो इसमें भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा ऑन ऑफ के चांसेस मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। सो माइट बी ये पर्सन ने आपको पास्ट पर्सन ने मैनिफेस्ट करा है और इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, तो वही चीज़ दिख रही है, ऑन ऑफ रहा है डेफिनेटली ये वो पर्सन है। कुछ लोगों के लिए 50% ऑफ यू पॉजिटिव, 50% ऑफ यू नेगेटिव, क्योंकि थोड़ा सा आउटकम ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत जो क्विक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो मेक श्योर कि आप अपना बैलेंस बना के रखें, ठीक है। ये दिख रहा है। नाउ लेट्स सी करियर में क्या रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आपके लिए। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में करियर में क्या आ रहा है लिब्रा। व्हिच इज द हाई प्रीस्टेस, द 10 of Pentacles एंड विद द 3 of Wands। आपके कुछ प्लान्स हैं
ठीक है, आपके कुछ प्लान्स हैं इस समय पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी प्लानिंग्स, जो भी एक्शंस आप अपने करियर को लेके लोगे, वो आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी एक्शंस आप इंप्लीमेंट करोगे, जो भी आपका रिसर्च होगा, जो भी चीज़ें आप करोगे, डेफिनेटली वो आपके लिए विश फुलफिलिंग एनर्जी मुझे देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा चाह रहे थे कि आने वाले टाइम पीरियड में जो भी एक्शंस आप लो या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज लगाओ वो आपके लिए वर्कआउट हो। तो करियर में आपका कोई टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, आप खुश लग रहे हो मुझे ओवरऑल, बिकॉज आई फील लाइक जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, ये डेली टास्क दिख रहा है कि यहाँ पे आपका डेली टास्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है, आपको ग्रोथ भी मिल रहा है, उसमें रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, और चांसेस ये भी हैं कि इस समय पे कोई पास्ट की डील आपकी थी, कोई पास्ट की चीज़ें थी, वो वापस आती हुई दिख रही, ठीक है। ऐसा लगता है कि माइंड भी यहाँ पे आपके कोई तरीके का ग्रोथ आने लग जाएगा आपका, जिसका आपने पास्ट में एफर्ट डाला था उसकी ग्रोथ आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलने लग जाएगी, ठीक है। और जो लोग जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं उनके लिए चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, एक साथ कोई पास्ट की कंपनी भी आ जाए और नई कंपनीज भी आपको रीच कर जाएँ, ठीक है। बट ओवरऑल आई जस्ट डेफिनेटली सी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कमिंग योर वे। इस समय पे ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो एनवायरमेंट आपका हटता हुआ दिख रहा है। तो आप इस समय पे फील करोगे कि आपके अराउंड अगर पॉलिटिक्स भी है तो वो बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं कर रही है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो यू आर डेफिनेटली लीडिंग टूवर्ड्स ग्रोथ विच इज 9 ऑफ कप्स, ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे तरीके फाइंड आउट कर लोगे और आपके लिए ग्रोथ भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अनदर एनर्जी है 10-10 की, तो आप इस 10-10 की एनर्जी से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।